भानी देवी गोयल सरस्वती विद्या मंदिर कॉलेज झांसी से के तिवारी फिजिक्स क्लास 11 चैप्टर नंबर 15 इलास्टिसिटी प्रत्यास्थता। जो इसमें आज टॉपिक के बारे में डिस्कसिंग करने जा रहे हैं वह है रबर की अपेक्षा स्टील अधिक प्रत्यास्थ है, कारण सहित स्पष्ट कीजिए। इसके लिए साधारणतः यह माना जाता है कि रबर स्टील से अधिक प्रत्यास्थ है, जबकि भौतिकी की दृष्टिकोण से सत्य इसके विपरीत है, अर्थात स्टील रबर की अपेक्षा अधिक प्रत्यास्थ है। चूंकि प्रत्यास्थता किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह वस्तु बाह्य विरूपक बल के कारण स्वयं में हुए परिवर्तन, कोष्ठक में आकार या रूप में, का विरोध करती है। इससे स्पष्ट होता है कि वस्तुओं के आकार या रूप में नियत परिवर्तन के लिए जिस वस्तु पर जितना अधिक बल लगाना पड़ता है वह वस्तु उतनी ही अधिक प्रत्यास्थ होती है। अर्थात समान लंबाई व समान मोटाई के तारों पर समान बल आरोपित करने पर जिस तार में कम खिंचाव उत्पन्न होगा वह तार उतना ही अधिक प्रत्यास्थ होगा। दूसरे शब्दों में समान लंबाई व समान मोटाई के तारों की लंबाई में समान वृद्धि उत्पन्न करने के लिए जिस तार पर हमें अधिक भार लटकाना पड़ता है वह तार दूसरे तार की सापेक्ष अधिक प्रत्यास्थ होता है। माना कि समान लंबाई L व समान त्रिज्या R के दो तार क्रमशः स्टील व रबर के हैं, जिन पर समान भार लटकाने पर स्टील के तार की लंबाई में वृद्धि LS व रबर के तार की लंबाई वृद्धि LR की वृद्धि हो जाती है। दोनों तारों की लंबाई में समान वृद्धि L के लिए माना स्टील के तार पर भार FS बराबर MSG व रबर के तार पर भार FR बराबर MRG लटकाने पड़ते हैं। यदि स्टील व रबर के तारों के पदार्थों के यंग प्रत्यास्थता गुणांक क्रमशः YS व YR हैं, YS व YR हैं, तब YS बराबर FS बटे A बटे स्मॉल l अपन कैपिटल L, इसलिए YS बराबर FS इंटू कैपिटल L बटे A इंटू स्मॉल l समीकरण 1, तथा YR बराबर FR इंटू A बटे स्मॉल l बटे कैपिटल L, तो YR बराबर होगा F सफिक्स R इंटू L बटे A इंटू स्मॉल l समीकरण 2। समीकरण फर्स्ट भागे सेकंड से YS अपॉन YR बराबर होगा FS L बटे AL बटे FR L बटे AL, बराबर के नीचे बराबर होगा FS L बटे AL इंटू ऊपर AL बटे FR L, AL से L कैंसिल होगा तो YS अपॉन YR ये बराबर होगा YS अपॉन Y FS अपॉन YR। परंतु प्रयोग द्वारा दोनों तारों की लंबाई में समान वृद्धि L उत्पन्न करने के लिए रबर की अपेक्षा स्टील के तार पर अधिक भार लटकाना पड़ता है, इसलिए FS ग्रेटर देन FR होगा। तब समीकरण 3 से YS स्मॉल देन YR होगा, अर्थात रबर की अपेक्षा स्टील अधिक प्रत्यास्थ होती है। यहाँ पर इस चैप्टर का थ्योरेटिकल पोर्शन समाप्त होता है और इसके आगे आपसे हम डिस्कशन करेंगे आंकिक सवालों के बारे में। इसके लिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2। एक तार में 2 × 10⁻⁻⁴ रेखीय विकृति उत्पन्न करने के लिए 2.4 × 10⁻7 न्यूटन प्रति मीटर का प्रतिबल उत्पन्न होता है, तो तार के पदार्थ का यंग प्रत्यास्थता गुणांक ज्ञात कीजिए। इसके हल के लिए देखें, दिया है तार में उत्पन्न रेखीय विकृति अल्फा बराबर स्मॉल l अपॉन कैपिटल L बराबर 2 × 10⁻⁴ तथा प्रतिबल S बराबर F अपॉन A बराबर 2.4 × 10⁻7 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तब तार के पदार्थ का यंग प्रत्यास्थता गुणांक y ?
चूंकि यंग प्रत्यास्थ गुणांक y बराबर होता है अनुदैर्ध्य प्रतिबल s बटे अनुदैर्ध्य विकृति अल्फा। इस समीकरण में s व अल्फा की मान रखने पर y बराबर होगा 2.4 गुणे 10 टू दी पावर 7 बटे होगा 2 गुणे 10 टू दी पावर -4। इसको कैलकुलेट करेंगे तो y बराबर आता है 1.2 गुणे 10 टू दी पावर 11 न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। इससे अगला देखें क्वेश्चन नंबर 7। धातु के एक तार की त्रिज्या 0.35 मिलीमीटर है। इस तार की लंबाई में 0.2% की वृद्धि करने के लिए कितने बल की आवश्यकता होगी। दिया है तार के पदार्थ का यंग प्रत्यास्थ गुणांक y बराबर 9.0 गुणे 10 टू दी पावर 10 न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर तथा पाई बराबर 22/7। इसके हल के लिए दिया है दिए गए तार की त्रिज्या r बराबर 0.35 मिलीमीटर। इसे हम लिख सकते हैं r बराबर 3.5 गुणा 10 के घात -4 मिलीमीटर और बराबर से लिख सकते हैं r बराबर 35 गुणा 10 टू दी पावर -5 मीटर। तार की लंबाई में वृद्धि L बराबर दिया है 0.2% इंटू कैपिटल L। इसलिए स्मॉल l अपॉन कैपिटल L बराबर 0.2%। इसलिए स्मॉल l अपॉन कैपिटल L बराबर 0.2 बटे 100 और इसे लिख सकते हैं L स्मॉल l अपॉन कैपिटल 2 बटे 1000। तब तार की लंबाई में स्मॉल l की वृद्धि करने के लिए आवश्यक बल क्वेश्चन मार्क। चूंकि तार के पदार्थ का यंग प्रत्यास्थ गुणांक y बराबर अनुदैर्ध्य प्रतिबल s बटे अनुदैर्ध्य विकृति अल्फा। इसलिए y बराबर होगा y बराबर होगा f अपॉन a बटे स्मॉल l अपॉन कैपिटल L और y बराबर होगा f इंटू कैपिटल L बटे a इंटू स्मॉल l। तो y बराबर एफ एल इंटू ए एल। चूंकि a बराबर तार के पदार्थ का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, इसलिए y बराबर होगा एफ एल इंटू पाई आर स्क्वायर एल। इसलिए f बराबर होगा y इंटू पाई आर स्क्वायर एल स्मॉल बटे कैपिटल L। उपरोक्त समीकरण में y पाई आर एल व कैपिटल L के मान रखने पर f बराबर होगा 9.0 गुणा 10 टू दी पावर 10 इंटू होगा 22 बटे 7 इंटू होगा 35 गुणा 10 टू दी पावर -5 का होल स्क्वायर इंटू होगा 2 बटे 1000। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 9.0 गुणा 10 टू दी पावर 10 इंटू 22 बटे 7 इंटू 35 35 गुणा 10 टू दी पावर -10 गुणा 2 बटे 1000। यहाँ 10 के घात के प्लस 10 के घात से 10 की घात माइनस कैंसिल होगी। 7 से 7 से 35 5 बार कैंसिल होंगे और 5 का गुणा 2 में होगा तो 10 आएगा और घातों को कलेक्ट करने पर ये आता है f बराबर 6930 -2। इसको घात को हटाएंगे तो f बराबर आएगा 69.30 न्यूटन्स। दिस इज योर आंसर।